अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ पर जद्दा में 9 बज रहे शाम के। हम लोग मुंबई से 6:15 की फ़्लाइट से निकले थे आकाशा से। ये आकाशा फ़्लाइट और ये हमारे हाजी है HR इंटरनेशनल के साथ में जितने हाजी जुड़े थे 45 मेंबर्स है, हाजी है जो 20 दिन के लिए है। और अब हम लोग जा रहे हैं मक्का की तरफ, हमारे होटल की तरफ, और वहाँ से इंशाल्लाह उम्रा करेंगे। आप लोग इस व्लॉग को कंटिन्यू करिए। ये माशाल्लाह हमारे हाजी अब जा रहे हैं मक्का की तरफ, और फिर अब इंशाल्लाह यहाँ से जाने के बाद खाना खाएंगे और तवाफ़ के लिए निकल जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको मक्का की ऑलमोस्ट ज़ियारतें दिखाने जा रहा हूँ। जितनी भी ज़ियारतें मक्का के अतराफ़ में हैं वो सारी ज़ियारतें इंशाल्लाह मैं इस व्लॉग में शेयर करूँगा। आप लोग ज़रूर देखें। फ़र्स्ट ज़ियारत है, पीछे आप लोग देख रहे हैं गारे सोर, ये हमने करवा दिया हमारे हाजी को ज़ियारत। अब नेक्स्ट ज़ियारत हम लोग जो जाने वाले अगली, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। आप व्लॉग कंटिन्यू ज़रूर करिए। यहीं पर वो वाक़या पेश आया था जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस पहाड़ पे छिपे थे, और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कंधे पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर लेकर गए थे। वही जगह हम नेक्स्ट ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह। आप व्लॉग ज़रूर कंटिन्यू करिए। और दोस्तों, ये है आज की हमारी दूसरी ज़ियारत जो अरफ़ात का मैदान है, और इसमें बनी हुई मस्जिद निमरा। ये मस्जिद सिर्फ 9 ज़िलहिज्जा को खुलती है हज के दौरान, और यहीं से हज का खुतबा दिया जाता है। इसके बाद ये मस्जिद बंद होती है, तो फिर नेक्स्ट ईयर ही खुलती है, मतलब साल में एक बार। तो आज सेकंड ज़ियारत थी अरफ़ात का मैदान, इसी के साथ मस्जिद निमरा, और आगे की और ज़ियारत इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आप लोग व्लॉग को ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो अब हम जा रहे हैं जबल रहमत की तरफ, और ये हमारी आज की है तीसरी ज़ियारत। हमने पहले देखा था जबल सूर देखा, और मस्जिद निमरा, अरफ़ात का मैदान, और अरफ़ात के मैदान में ही और एक ये ज़ियारत है, इसे कहा जाता है जबल रहमत। जबल रहमत इसलिए कि यहाँ पर बताया जाता है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी, और माँ हुआ और हज़रत आदम यहाँ पर मिले थे, और भी बहुत सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है जबल रहमत। इसे रहमत का पहाड़ कहा जाता है, जहाँ पर हम लोग आए ज़ियारत के लिए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमारे हाजी, ये तकरीबन 86 का ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें 15 दिन और 20 दिन दोनों ही के लोग हैं। तो ये आज हमारे मक्का की जो लोकल ज़ियारत है उसमें से एक ज़ियारत है जबल रहमत। ये सामने जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है जबल रहमत, और ये हमारे हुज्जाज कराम हैं जिनको हमने ज़ियारत के लिए यहाँ पर लाए हैं। आप लोग व्लॉग को कंटिन्यू ज़रूर करें। या रब्बल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, हम बड़े गुनाहगार हैं मौला, बड़े बदकार हैं मौला, मुजरिम हैं मौला, हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज जो हमारे लोकल ज़ियारतें थी मदीना के मक्का के अतराफ़ की जो ज़ियारत थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी ज़ियारतें कंप्लीट हो गई। जिसमें अरफ़ात के मैदान की ज़ियारत है, जिसमें मुज़दलिफ़ा है, मीना है, ये सारी हमने ज़ियारतें अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए। और अब हम लोग आ गए जुराना, मस्जिद जुराना। यहाँ से ये लोग एहराम बांधेंगे, और यहाँ से अब होगा उम्रा इंशाल्लाह। तो जितने भी हमारे हुज्जाज कराम हैं जो HR इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से आए हैं, कुछ फ़िलहाल टूर्स एंड ट्रैवल से आए हैं, तो ये सारा ही जो काफ़िला है हमारा, और जितने भी हाजी हैं माशाल्लाह ये लोग पहुँच चुके हैं जुराना। अब यहाँ से इंशाल्लाह सब लोग उम्रे के लिए जाएंगे मक्का। यह है ताइफ की गलियाँ, और कुछ पुराने यहाँ पर कुछ मकानात है जो शायद सल्तनत उस्मानिया तुर्की हुकूमत के टाइम के, और कुछ उससे भी पुराने बोल सकते। ताइफ ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी पुराने जो मकानात थे, पुरानी जो जगह थी, उसको जैसे कि वैसे रखा गया। कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर उसको वैसे ही रखा गया। और यहाँ आने के बाद वाकई में वैसा फील आता है कि आप लोग उस ज़माने में उस चीज़ों को महसूस कर रहे हो। ये सब बाद में बनाया गया, वो डिज़ाइन में रिपेयर होते रहता है ये, लेकिन उस ज़माने का फील दे देता है आपको। चलिए देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारे HR इंटरनेशनल से आए हुए हाजी है, और ताइफ की उन गलियों में आज सफ़र कर रहे हैं जिसके हम कभी वाक़या सुना करते थे। ये देखो कुछ चीज़ें आज भी आपको यहाँ पर, पुरानी जो बाग थे, पुराने अंगूर के बाग, उसको डिवाइड कर दिया गया है। दीवारें उठाकर प्रॉपर्टी डिवाइड हुई, इस तरह से यहाँ कहा जाता है। इसलिए हर जगह आपको दीवार दिखेगी और डिवाइडेड प्रॉपर्टीज़ दिखेगी आपको। और ताइफ की एक अगली ज़ियारत हमारी आ गई है माशाल्लाह, वो है मस्जिद रसूल। मस्जिद रसूल ये एक और ज़ियारत है यहाँ की। इसके बारे में एक तफसीली वाक़या है, वो भी इंशाल्लाह जो हमारे गाइड रह के वो बताएंगे। तो वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, या तो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर।
ताइफ आएंगे तो बहुत सारी ज़ियारत है, मैंने अलग अलग क्लिप्स में बनाया हो और व्लॉग में भी कुछ ऐड करने की कोशिश किया हो। तो अब जहाँ जा रहे हैं ये मस्जिद रसूल है, इसका पूरा वाक़या इंशाल्लाह हुआ तो गाइड के जरिए मैं रिकॉर्ड करवा कर यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये सामने पुरानी कच्ची आबादी तैफ के, पुराना तैफ ये सामने आपको नजर आ रहा है। बताते हैं कि इसी एरिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए थे और फिर वहां से चल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद वाली जगह पे आए। सेहन में एक पत्थर पड़ा है। बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पत्थर के साथ टेक लगा के बैठे थे। इस टेक लगाने को अरबी में कू कहते हैं, काफा को आइन कू, अल कू, कू मतलब टेक लगा के बैठना। तो फिर वहीं पे एक मस्जिद बना दी गई, मस्जिद अल कू या मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से चल के आगे बगीचा में चले गए थे। वो बगीचा वाली बात पूरी आपको बता दी है। और ये दो बड़े पत्थर हैं, इनके बारे में मशहूर है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नीचे बैठे थे, कुफार ने ऊपर से ये गिराए तो आपने हाथ का इशारा किया तो ये वही रुक गए थे। इनमें कितनी सदाकत है वल्लाहु आलम। अल्हम्दुलिल्लाह अब ताइफ की ज़ियारत मुकम्मल हो गई। आपको मैं एक दोहरा देता हूँ हमने क्या क्या ज़ियारतें की है। सबसे पहले हम लोग जब ताइफ आते हैं तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से बनी मस्जिद की ज़ियारत करते हैं, उनकी लाइब्रेरी की ज़ियारत करते हैं और उनकी कब्र मुबारक पर दुरूद और फातिहा पढ़ते हैं। और उसी के साथ में अतराफ़ में जितनी भी दीगर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की कब्रें हैं वहाँ पर भी हम लोग जाते हैं। और दोस्तों उसके साथ ये एक ज़ियारत है हमारी जिसे मस्जिद अली कहा जाता है। इसके बारे में मशहूर है कि ये इस्लाम की पहली एक मीनार वाली मस्जिद है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर मस्जिद में जाना आम तौर से मना है। इसके अलावा आप लोग उस बाग में ज़रूर जाएँ जहाँ पर जिसके बारे में हमने वाक़या हमेशा सुना है, उस अंगूर के बाग में जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे थे। जिस वक्त ताइफ के सरदारों ने आपको सताया था, माज़अल्लाह आपको तकलीफ़ पहुँचाई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में आकर बैठे थे। वहाँ पर आपको एक शख्स ने अंगूर दिया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंगूर को नोश फरमाया। उनका नाम था अद्दास और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम भी कबूल किया। उन्हीं के नाम से वहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, अद्दास नाम से मस्जिद है। तो इंशाल्लाह ये सारी ज़ियारतें आप लोग भी करेंगे। अगर आप लोग भी उम्रा या हज के लिए प्लान करते हो या उम्रा के लिए सिर्फ प्लान करते हो तो फिर आप लोग इंशाल्लाह हमसे कांटेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम हाजियों ने कर्नल मनाजिल से एहराम बांध लिया है। ये ग्रुप की तरफ से जो उम्रा करवाया जाता है चौथा उम्रा है। इसके बाद जो हमारे हुज्जाज कराम हैं वो और भी उम्रे कर सकते हैं, चाहे वो आयशा मस्जिद से करे या वापस से ताइफ आकर करे या मदीना से करे। लेकिन 4 उम्रे इनके अभी यहाँ पर करवा दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह चौथा उम्रा हो जाएगा इंशाल्लाह जल्द ही। तो ये है ताइफ से हम निकल रहे हैं। ताइफ की ज़ियारत के बाद हमने एहराम बांधा है और इंशाल्लाह ये उम्रा भी हम इंशाल्लाह आसानी के साथ कर लेंगे और ये उम्रा भी इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग मदीना की तरफ रवाना होंगे।